नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं भरवा करेले की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत लोग भरवा करेले इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बनाने में काफी समय और मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो झटपट बन जाएगा और बहुत कम मेहनत में बनेगा। साथ ही में ये कड़वा तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं भरवा करेले की रेसिपी। आपका श्वेताज भंसाघर में स्वागत है। करेले बनाने के लिए हम सबसे पहले ताजे और एक साइज के करेलों को लेते हैं। करेले बहुत पतले नहीं होने चाहिए, मोटे मोटे से करेले होने चाहिए जो कि स्टफिंग भरने में आसान होते हैं। तो अब सारे करेलों को हम एक साइज का चुन के लेंगे और उसमें बीच में चीरा लगा के चेक करेंगे कि करेलों में किसी तरह के कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो इसी तरह से जिस तरह से पहले करेले में चीरा लगा के मैंने चेक किया है, सारे करेलों को एक चीरा लगा के चेक कर लेते हैं। करेलों में हमें चीरा लगा के उसके गूदे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही तो करेले के स्किन को हटाने की जरूरत है। बस चीरा लगा के हमें ये चेक करना है करेले अंदर से फ्रेश हो, कीड़े मकोड़े वाले नहीं हो। उसके बाद हम किसी बर्तन में उबलते हुए पानी में एक एक करके सारे करेलों को डाल देते हैं और उबलते हुए पानी में फिर हम इसमें नमक और हल्दी भी मिलाएंगे जिससे करेले में अच्छा सा स्वाद और कलर आ जाए। सारे करेलों को हमें तब तक इस पानी में बॉईल करना है जब तक इसकी बाहर की स्किन नरम ना हो जाए और हल्की सी गल भी जाए। साथ ही में इसके अंदर का स्पॉन्जी पार्ट भी अच्छी तरह से गल जाए। इसमें फिर हम नमक और हल्दी मिला देते हैं और सारे करेलों को अलट पलट देते हैं जिससे कि नमक और हल्दी का पानी सारे करेलों में अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम इसे कुछ देर तक अच्छी तरह से गलने तक ढक के पका लेते हैं। उबलने के बाद सारे करेले इस तरह से दिखेंगे। अब हम दूसरी ओर स्टफिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए एक पैन में सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें पंचफोरन का तड़का लगाते हैं और स्वाद अनुसार हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं। फिर हम महीन कटे हुए 3-4 प्याज को डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल के अब प्याज को अच्छी तरह से भूनते हैं जिससे कि प्याज में जितना भी पानी है वो उड़ जाए और प्याज हल्का सा भुन जाए। प्याज को धीमी आंच पे हम चलाते हुए भूनते हैं और बीच बीच में चलाते रहना है जिससे प्याज अच्छी तरह से बराबर से भुने। फिर हम इसमें नमक और हल्दी जितनी जरूरत होगी सब्जी में स्टफिंग के लिए उतनी डाल देते हैं। सब्जी मसाला मिलाते हैं और दोबारा से प्याज के साथ सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनते हैं। जैसे ही मसाले भुन जाएं, उसके बाद हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और जीरे का पिसा हुआ 2 चम्मच पेस्ट डाल देते हैं और उसे भी अब मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं। फिर हम इसमें मसालों को पकाने के लिए पानी डाल देते हैं मसालों वाला। उसके बाद हम मसालों को ढक के धीमी आंच पे पकाते हैं जिससे मसाला और प्याज बिल्कुल गल जाए। इतनी देर में हम जो करेले के अंदर का स्पॉन्जी पार्ट और बीज है वो सारे गूदों को एक एक करेले से अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी तरह से निकल जाता है जब ये बॉयल हो जाता है करेला। तो सारे करेले के अंदर का गूदा निकाल लेने के बाद अब हम इन बीजों को, जो करेले के अंदर का गूदा है, उसे मसालों के साथ चाहे तो डायरेक्ट भून सकते हैं या फिर किसी खल मुश्किल में डाल के इसे कूट सकते हैं। अब हम थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और करेले के बीजों को कूट लेते हैं और कूटने के बाद फिर मसालों में इसे मिला देंगे और फिर मसालों के साथ कुछ देर तक भुनेंगे। वैसे तो ये बीज अच्छी तरह से गल चुका है करेले के साथ उबलने में ही, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा भून लेंगे तो और ज्यादा अच्छा स्वाद हो जाएगा।
अब बीजों के साथ हम सारे मसालों को मीडियम हीट पे अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, बस अब बीजों को कुछ देर तक भुनेंगे। भुनने के समय हम इसमें अमचूर पाउडर खटाई के लिए डाल देते हैं और फिर अब सारी चीजों को भूनते भूनते इसे हम बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अब एक एक करेले में हम ये मसालों की स्टफिंग धीरे धीरे भर देंगे। जितना मसाला एक करेले में आ सकता है उतना, बहुत ज्यादा भी नहीं भरना है कि करेले फट जाएं। धीरे धीरे सावधानी से हाथों या चम्मच की हेल्प को लेते हुए करेले में स्टफिंग को अच्छी तरह से फैला के सारे करेले में इसी तरह से हम मसालों को भर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई में सरसों के तेल को गर्म करते हैं और फिर जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाए सारे करेलों को कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला लेते हैं और मीडियम हीट पे हम अलटते पलटते जब तक करेले की बाहर की स्किन गोल्डन या अच्छी तरह से भुन ना जाए तब तक हम इसे अलट पलट के धीमी आंच पे अच्छी तरह से भुनेंगे। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये कम तेल में भी बहुत अच्छा बन जाता है। कुछ देर पे हम करेलों को अच्छी तरह से सावधानी से पलटेंगे, जिससे कि करेले के अंदर का मसाला बाहर न निकले और करेले की बाहर की स्किन अच्छी तरह से भुन जाए। आप इस तरह से करेलों को बना के देखिए, इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल घुल जाने वाली, और कड़वी तो बिल्कुल ही नहीं लगती है। और कई बार कच्चे करेलों को ही भरा जाता है स्किन हटा के, तो वो करेले बहुत ही उसके स्किन हार्ड होते हैं। तो इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है कि जो नहीं बनाना चाहते हैं मेहनत करके वो भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है ये रेसिपी और बहुत ही कम तेल में बन जाती है। कुछ देर अलट पलट के इसे भून लेने के बाद ये अब अच्छी तरह से बन के तैयार है। आप इसे रोटी चावल जिसके साथ खाना पसंद करें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और फ्रिज में रखते हुए आप इसे 2 दिनों तक आराम से चला सकते हैं। बना के आप फ्रिज में रख लीजिए और जब खाने का मन हो इंस्टेंट आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व करिए, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मैंने इसे दिन के खाने में बनाया है चावल के साथ। चावल और ये मसालेदार भरवा करेले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ ही में मैंने पोए साग के डंटे की सब्जी, साथ में पोए का साग और 2 तरह की हरी चटनी बनाई है। थैंक यू।